किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह की किताब के 42वें बाब की तिलावत। तब सब फौजी सरदार और योहनान बिन करीह और यजनिया बिन होशिया और अदना वाला सब लोग आए और यिर्मयाह नबी से कहा, तू देखता है कि हम बहुतों में से चंद ही रह गए हैं, हमारी दरख्वास्त कबूल कर और अपने खुदावंद खुदा से हमारे लिए, हाँ, इस तमाम बकिया के लिए दुआ कर, ताकि खुदावंद तेरा खुदा हमको वो राह जिसमें हम चले और वो काम जो हम करें बतला दे। तब यिर्मयाह नबी ने उनसे कहा, मैंने सुन लिया, देखो अब मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा से तुम्हारे कहने के मुताबिक दुआ करूंगा और जो जवाब खुदावंद तुमको देगा मैं तुमको सुनाऊंगा, मैं तुमसे कुछ ना छुपाऊंगा। और उन्होंने यिर्मयाह से कहा कि जो कुछ खुदावंद तेरा खुदा तेरी मार्फत हमसे फरमाए, अगर हम उस पर अमल ना करें तो खुदावंद हमारे खिलाफ सच्चा और वफादार गवाह हो, खा भला मालूम हो खा बुरा, हम खुदावंद अपने खुदा का हुक्म जिसके हजूर हम तुझे भेजते हैं मानेंगे, ताकि जब हम खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करें तो हमारा भला हो। अब 10 दिन के बाद यूं हुआ कि खुदावंद का कलाम यिर्मयाह पर नाज़िल हुआ और उसने योहनान बिन करीह और सब फौजी सरदारों को जो उसके साथ थे और अदना आला सबको बुलाया और उनसे कहा कि खुदावंद इस्राएल का खुदा जिसके पास तुमने मुझे भेजा कि मैं उसके हजूर तुम्हारी दरख्वास्त पेश करूं, यूं फरमाता है, अगर तुम इस मुल्क में ठहरे रहोगे तो मैं तुमको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करूंगा और उखाड़ूंगा नहीं बल्कि लगाऊंगा, क्योंकि मैं उस बदी से जो मैंने तुमसे की है बाज आया, चाहे बाबुल से जिससे तुम डरते हो ना डरो। खुदावंद फरमाता है, उससे ना डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं कि तुमको बचाऊं और उसके हाथ से छुड़ाऊं, और मैं तुम पर रहम करूंगा ताकि वो तुम पर रहम करे और तुमको तुम्हारे मुल्क में वापस जाने की इजाजत दे। लेकिन अगर तुम कहो कि हम इस मुल्क में ना रहेंगे और खुदावंद अपने खुदा की बात ना मानेंगे और कहो कि नहीं, हम तो मुल्क मिस्र में जाएंगे जहां ना लड़ाई देखेंगे, ना तुरही की आवाज सुनेंगे, ना भूख से रोटी को तरसेंगे और हम तो वहीं बसेंगे, तो ऐ यहूदा के बाकी लोगों, खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि अगर तुम वाकई मिस्र में जाकर बसने पर आमादा हो तो यूं होगा कि वो तलवार जिससे तुम डरते हो मुल्क मिस्र में तुमको जा लेगी और वो काल जिससे तुम हरासा हो मिस्र तक तुम्हारा पीछा करेगा और तुम वहीं मरोगे। बल्कि यूं होगा कि वो सब लोग जो मिस्र का रुख करते हैं कि वहां जाकर रहें, तलवार और काल और वबा से मरेंगे, उनमें से कोई बाकी न रहेगा और ना कोई उस बला से जो मैं उन पर नाज़िल करूंगा बचेगा, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जिस तरह मेरा कहर गज़ब यरूशलेम के बाशिंदों पर नाज़िल हुआ, उसी तरह मेरा कहर तुम पर भी जब तुम मिस्र में दाखिल होगे नाज़िल होगा और तुम लानत व हैरत और तानो तशनी का बायस होगे और इस मुल्क को तुम फिर ना देखोगे। ऐ यहूदा के बाकी मांदा लोगो, खुदावंद ने तुम्हारी बाबत फरमाया है कि मिस्र में ना जाओ। यकीन जानो कि मैंने आज तुमको जता दिया है, फिल हकीकत तुमने अपनी जानों को फरेब दिया है, क्योंकि तुमने मुझको खुदावंद अपने खुदा के हजूर यूं कहकर भेजा कि तू खुदावंद हमारे खुदा से हमारे लिए दुआ कर और जो कुछ खुदावंद हमारा खुदा कहे हम पर जाहिर कर और हम उस पर अमल करेंगे। और मैंने आज तुम पर ये जाहिर कर दिया है, तो भी तुमने खुदावंद अपने खुदा की आवाज़ को या किसी बात को जिसके लिए उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है नहीं माना। अब तुम यकीन जानो कि तुम उस मुल्क पे जहां जाना और रहना चाहते हो तलवार और काल और वबा से मरोगे। आमीन।